वेलकम टू दिस वीडियो। मैं अलमोल लकड़ा। इस वीडियो में हम प्रतियोगी परीक्षा का एक प्रश्न हल करेंगे। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग 55 तथा उनका महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 और 120 है तो संख्याओं की व्युत्क्रम का योग है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हम इसको हल करने के बाद ही जानेंगे। चलिए हम इसको हल करते हैं। बहुत ही सरल है, इसको ध्यान से देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है प्रश्न, दो संख्याओं का योग, हम मानना पड़ेगा हल, माना दो संख्याएं जो है संख्याएं x और y है, y है और x और y हो गया। इसका मतलब कि योग जो है संख्याओं का योग, अब प्रश्न के अनुसार संख्याओं का योग 55 है, 55 है। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक बोले। महत्तम समापवर्तक को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF द्वारा व्यक्त करते हैं, वो है 5 और यहाँ पर LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं इंग्लिश में, ये है लघुत्तम समापवर्तक 120 है। तो हमको HCF दे दिया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको ये एक सूत्र के द्वारा बनेगी। एक सूत्र जो है, जब ये दोनों दिया रहता है तो दो संख्याओं को गुणा करते हैं तो बराबर होता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक गुणित लघुत्तम समापवर्तक, ये हो गया। तो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक 5 है और लघुत्तम समापवर्तक 120 है और x गुणित y बराबर हमको प्राप्त हो गया। अब इसको गुणा कर देते हैं, कितना होगा, 5 शून्य 0, 5 दूनी 10 की 0, 5 एकम 5 और 5 का 1 6 हो गया, 600। x y बराबर 600 हो गया। देखो यहाँ पर x प्लस वाई और xy 600 प्राप्त। एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसे बनता है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। x माइनस वाई का वर्ग बराबर होता है x प्लस वाई का वर्ग माइनस 4 माइनस XY। हमको माइनस XY का मान हमें ज्ञात करें, तभी हम XY का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो प्लस x प्लस वाई का मान यहाँ पर 55 है, तो यहाँ पर 55 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 4 गुणित XY का मान देखो 600 है, तो 600 लिख दिया यहाँ पर। अब 55 का गुणा 55 से करना पड़ेगा, 55 गुणित 55 इस तरह से, तो 55 से 25 होता है, 55 से 25 और 2 27 हो जाएगा, गुणित 55 से 25 और 55 से 25 2 27 हो गया। इसको हम जोड़ते हैं, 5 हो गया, 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया, हासिल 1। उसके बाद ये 8 9 10 हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा 10 हासिल 1, 3025 हो गया। यहाँ पर 3025 प्राप्त हो गया है। उसमें हम घटाएंगे, यहाँ पर 4 का गुणा 600 होगा तो 2400 हो जाएगा, 2400 घटाएंगे 3000 में, 3000 में कितना घटाएंगे, 2400 घटाएंगे। तो देखो 2400 घट गया 3000 में तो 600 बचेगा और 25 हो जाएगा, 625 बचा है। तो यहाँ पर x माइनस वाई का वर्ग बराबर हो जाता है 625। अब देखो 25 में 625 होता है, हम जानते हैं 25 गुणा 25 से करने से 625 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 25 गुणित 25, इसको वर्ग के रूप में लिखते हैं, 25 का वर्ग और ये वर्ग और वर्ग कट जाता है, तो x माइनस वाई बराबर हमें प्राप्त होता है 25। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर कितना था, 55 था, समीकरण 1 माने थे इसको हम लोग। अब यहीं से हमको मान निकालना है, x और y का मान निकालना है। x और y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखो इसको हम जोड़ेंगे, फिर भी इसको हम पक्षांतर करेंगे, फिर अलग अलग तरीका है निकालने का। तो मैं इसको पक्षांतर कर रहा हूँ, मैं इसको ले जा रहा हूँ उधर, y को 55 माइनस वाई हो गया, उधर गया तो माइनस हो गया यहाँ पर। अब इसका मान समीकरण 2 में रख रहा हूँ, रखने पर मैं डिटेल बना रहा हूँ, आप शॉर्टकट में बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है सब लिखने का, ज़रूरत नहीं है। अब समीकरण 2 में रख रहा हूँ, वो x के स्थान पर 55 माइनस वाई, x के स्थान पर 55 माइनस वाई लिखा हूँ, उसके बाद y अपने स्थान पर है, बराबर 25 हो गया। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, दोनों माइनस है, तो 2 माइनस है तो इसलिए हो जाएगा माइनस 2y। अब 55 को उधर ले जाते हैं तो 25 माइनस 55 हो जाएगा, माइनस 55 हो गया। 25 घटा दो 55 में कितना बचेगा, 25 घटा दें 55 में बच जाएगा, 25 दूनी 50 और 5 हो गया 30 बचेगा। तो माइनस 2y बराबर यहाँ पर माइनस 30 बचा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है,
तो y बराबर देखो 2 15 बार कर जाएगा 30, तो y बराबर 15 प्राप्त हो गया हमें। y बराबर 15। अब y का मान हमको समीकरण आप दो में से कोई एक समीकरण में रख सकते हैं और हमको x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं अब x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण x का मान मैं किस में रखूँगा, मैं इसमें रख रहा हूँ x प्लस वाई बराबर 55 है, सॉरी x प्लस वाई बराबर 55। तो y बराबर यहाँ पर y प्लस लिख रहा हूँ, y के स्थान पर 15 बराबर 55 हो गया। पक्षांतर करूँगा तो हो जाएगा 55 माइनस 15, तो x बराबर कितना मिलेगा, 5 में 5 तो 0 घट गया, 1 तो 40 बच गया, x बराबर 40 प्राप्त हो गया हमें। अब देखो व्युत्क्रमों का योग बोल रहा है, व्युत्क्रम, तो x का व्युत्क्रम 1/x होगा, y का व्युत्क्रम उल्टा 1/y होगा। तो इसको हम जोड़ेंगे तो x 1/x प्लस 1/y हो जाएगा। यहाँ x और y का मान रख देना है हमें, पर इसका हम गुणा भी कर सकते हैं, तो मान रखने के बाद गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हो गया 1/x के स्थान पर x का मान कितना है, 55 नहीं 40 है, x का मान 40 है, प्लस y का मान तो हमें 15 प्राप्त हुआ था, और यहीं पर y बराबर 15 है, तो y बराबर 15, तो y के स्थान पर मैं 15 लिख रहा। अब इसको हल करते हैं तो कितना आएगा, 15 का गुणा 1 से होगा, देखो तिर्यक गुणा कर रहे हैं, 15 का गुणा 1 से 15 कम 15, 40 का गुणा 1 से तो 40 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर 40 और 15 का गुणा करते हैं, 40 गुणित 15 कर देते हैं यहाँ पर, तो 40 गुणित 15 कीजिएगा, तो 15 गुणित 40 में उल्टा कर रहा हूँ, शून्य में शून्य हो गया है, पूरा शून्य हो जाएगा, ठीक है। 4 पंचे 20 की शून्य हो गया, हासिल 2, 4 एक कम 4 और 2 6 हो गया, 600 प्राप्त हुआ हम यहाँ पर। तो जोड़ेंगे तो 40 50 55 बटा 600 हो गया। अब कटेगा ये 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया, 11 होगा ऊपर में, 5 एकम 5, यहाँ पर 1 बचा है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 बचा है तो 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 120, तो 11/120 व्युत्क्रमों का योग जो है 11/120 आया है। तो 11/120 ऑप्शन में था कहीं क्या, यहाँ पर ऑप्शन में था 11/120 ये ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।